अब्दुल रहमान साहब, बात दरअसल ये है कि गोल से गोल तक और गोल में ही श्रीलंका ने हिसाब बराबर कर दिया और इस नाकामी का खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि हम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर तीसरे से पाँचवें नंबर पर आ गए और अब हमारे सर पर यह तलवार लटक रही है कि हमने पिछले साल भी फ़ाइनल नहीं खेला था और शायद इस बार भी इस नाकामी के बाद हमारे फ़ाइनल में जाने के इम्कानात मादूम हो गए हैं। अब बहरहाल कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन फ़िलहाल अब मुस्तकबिल करीब में हमको इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से मुश्किल सीरीज़ होम ग्राउंड पर खेलनी है। तो आपसे जानना मैं ये चाहूँगा कि हमें लग रहा था कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ हमारे लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, लेकिन आपको लगता है कि हम उस तैयारी से गए थे या बस हम खुश हो गए हैं कि जी एक जीत गए एक हार गए? हाँ, लगता तो कोई आया भाई ऐसे ही है कि एक टेस्ट मैच से ही सीरीज़ जब तक ख़त्म नहीं होती ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो मेरी अपनी सोच है कि हमने 3 स्पिनर, मेरे ख्याल में कि एक बैट्समैन बढ़ा लेना चाहिए था। 3 स्पिनर्स, जब आपके पास 2 रेगुलर स्पिनर्स खेल रहे हैं तो आप तीसरे को भी डालते हैं, तो इससे आप तीनों स्पिनर्स पे प्रेशर डाल देते हैं। तो इसमें आप इतने ओवर्स भी नहीं करा सकते किसी एक स्पिनर से या दोनों स्पिनर से, तो हर स्पिनर्स के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। 5-6 ओवर के बाद आप चेंज कर लेंगे या 8 ओवर के बाद दूसरे स्पिनर्स को ले आएंगे, तो 8-10 ओवर के बाद तो अच्छे जो स्पिनर्स हैं उनकी लाइन और लेंथ बनती है, उनका चांस बनता है विकेट लेने का। लेकिन जो हमारी स्पिन डिपार्टमेंट है, सॉरी टू से, कि जो फर्स्ट इनिंग तो चलो एक मैटर करती है कि 350-400 रन आपने करा दिए, लेकिन जो सेकंड इनिंग है उसमें 3 स्पिनर्स के बावजूद भी हमने 380 रन करा दिए। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे स्पिनर्स के ऊपर कि आप विकेट्स भी नहीं ले रहे और रन्स भी कंटेन नहीं कर रहे। तीनों स्पिनर्स की एवरेज 3 से ऊपर है कि वो आपको चार्ज करके खेल रहे हैं। आपकी उस जगह पे भी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमने इनकी बाउंड्रीज या सिंगल्स को कैसे रोकना है, इनको कंटेन कैसे करना है। हम जस्ट बॉलिंग में भी जल्दी में थे कि हम विकेट ले लें, किसी तरीके से आउट कर लें। इसमें भी प्लान करना पड़ता है, आपको रन्स रोकने पड़ते हैं, आपको मिडल ओवर्स करने पड़ते हैं, प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है बैट्समैन के ऊपर, आपकी फील्डिंग आपका साथ देती है। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत सारी चीज़ें मिस थी। और एक सिकंदर भाई ने बड़ी अच्छी बात की, इसी तरह मेरे साथ भी हो चुका है कि मैं भी एक जगह गया, तो मैं नाम नहीं लूँगा, अकेडमी में ही था, कुछ स्पिनर्स थे, तो मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था, तो मैंने उनको कुछ बता दिया। तो वहाँ एक हमारे बहुत सीनियर्स थे प्लेयर, उन्होंने कहा कि आज के बाद तुमने इनको नहीं बताना, क्योंकि वो 2-2.5 माह से वो कैंप लगा हुआ था, तो उनको वो चीज़ों से आगाह नहीं किया गया हुआ था। मैंने एक आधी चीज़ बताई कि जिससे उसको हेल्प हो सके, तो लेकिन मुझे वही टोक दिया गया कि आप ये काम ना करें जी, आप अपनी जाके एक साइड पे प्रैक्टिस करें। तो जब ये चीज़ें आप लड़कों के आगे करेंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे तो उनको नहीं सिखाएंगे तो उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आता है। तो लेट्स सी कि जैसे सिकंदर भाई ने कहा, जब भी काम मिले तो यंगस्टर्स के साथ काम मिले, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 13, आप इन बच्चों के साथ काम करें जो आपको सुने, जो आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम को सर्व करें, अंडर 19 को सर्व करें। तो जो हमारा नीचे बैच है वो भी अभी तक सो फार, हमारा जो ब्रांड है अभी PSL, उसमें भी ऐसा कोई भी स्पिनर नहीं देखा जो पाकिस्तान को सर्व कर सके। हर बंदे की दौड़ है कि मैंने T20 और T10 खेलना है, तो टेस्ट क्रिकेट का रिजल्ट भी यही आएगा। तो हमारे पास आने वाली टेस्ट क्रिकेट के लिए अगर हमने नंबर 1, नंबर 2 और ये फाइनल्स खेलने हैं तो हमें अपनी इन चीज़ों को सामने रखकर काम करना होगा। हमारे आगे बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं, पूरी ज़िंदगी है क्रिकेट के लिए, तो हमें अपना फ्यूचर तैयार करना है टेस्ट क्रिकेट के लिए। T20 और T10 और ODI के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए आपके पास अभी से ही ना कोई आपके पास अच्छा कोई ऑफ स्पिनर आएगा, यंगस्टर अभी तक सो फार नहीं देखा, कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर कि जिसकी वेरिएशन हो, हर लेफ्ट आर्म स्पिनर साइड ऑन से है, हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो मेरे आपने तैयारी की बात की अब्दुल रहमान साहब, तो सिकंदर बख्श साहब, आप जब शो करने के लिए आते हैं तो बाल भी बनाते हैं, अपनी जो कबर्ड है उसके अंदर, यार ये ना बताना कि मैं मेकअप भी करता हूँ। हाँ, मेकअप भी करते हैं क्योंकि ये हिस्सा है ना, ये शो का हिस्सा है। और आप मैच चल रहा होता है तो रात भर नोट्स भी बनाते हैं, और जिन खिलाड़ियों के बारे में आप जानते नहीं हैं, कभी आप हमें भी कॉल कर लेते हैं, कभी किसी और को कॉल कर लेते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आदाद शुमार को इकट्ठा करते हैं। तो जब आप टेलीविज़न पर बैठने के लिए इतना होमवर्क करते हैं तो आप श्रीलंका नहीं लगा आपको कि हम ऐसे ही चले गए थे और ऐसे ही वापस आ गए?
नहीं, एक्चुअली ऐसे ही नहीं चले गए थे हम। तो हमने पहले ही कह दिया था, अगर जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था श्रीलंका में, तो मैं आपके प्रोग्राम में हम बैठ के यही बात कर रहे थे ना कि वहाँ पर जो सारे स्पिनर्स हैं इस वक्त छाए हुए हैं, और उस वक्त भी आप ही का यही सवाल था कि क्या हमारे स्पिनर्स इस काबिल हैं। भी जैसे अब्दुल रहमान बोल रहा है, मैं बाद में उनसे एक सवाल डालूंगा, ये ज़रूर मैं उनसे बाद में इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा उस सवाल को, कि अब्दुल रहमान ये मुझे बताओ कि जो उनके जो बॉलर था वो बड़ी अच्छी लाइन पे गेंद कर रहा था, उसका गेंद सीधा भी बड़ा अच्छा आ रहा था, क्या ये चीज़ मिसिंग थी? और 90 हमारे जो आप दिनेश की बात कर रहे हैं ऑफ स्पिनर की या पाराबाज जयसूर्या की, वो पढ़ के उसका बाहर भी जा रहा था और स्ट्रेटर रह रहा था, जिसके वजह से दूसरी सीरीज खेल रहे थे सिकंदर बख्श साहब, और वो सिर्फ तीसरा मैच है और उनका, और 29 विकेटें वो ले चुके हैं अब तक 3 मैचों में। और उस नए बच्चे ने, मैं नया बच्चा ही कहूँगा, वो बच्चा ही था एक तरीके से टेस्ट क्रिकेट में, उसने पूरी पाकिस्तान टीम को आगे लगा दिया। तो क्या ये एक उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो वो स्ट्रेटर मारता था, उनका बल्ला हमारे प्लेयरों का वो ताड़ में रहते थे कि कहीं ये सीधा ना हो जाए, और उसके अंदर ही वो स्लिप भी मार रहे थे। तो ये तो मैं आपसे बाद में सवाल करूंगा, मगर मेरा अभी कर लेना सवाल, आपने डाल दिया। जी हाँ अब्दुल रहमान, बिल्कुल। डू यू थिंक, नहीं रहमान, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे बॉलर में मिसिंग नहीं थी कि वो जो बाइट आता था, एक तो पढ़ के उनका लेग ब्रेक पढ़ के ऐसा जा रहा था एंगल के साथ, विच वॉज वेरी डेंजरस, स्लिप ले जाता है वो, और साथ में उसका स्ट्रेटर भी बड़ा अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा एक फ़र्क था कि हमारे जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो साइड लाइन के करीब से जाके बॉल करते हैं, मतलब वो साइड लाइन से स्टंप्स बॉल कर रहा था। अच्छा, बहुत बाहर से जाके हम डिलीवर करते हैं, तो उधर से बहुत लेस चांस है आपके स्टेटर वन तो हो ही जाएगा, वहां से इतना लंबा आपको टर्न ब्रेक नहीं मिलेगा, टर्न नहीं मिलेगा, ड्रिफ्ट थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन आप जब तक क्रीज को यूज नहीं करेंगे आपको इतनी चीजें बिल्ड नहीं। उसका स्टेटर वन इतना अच्छा था, वहीं से वो कोशिश कर रहा था टर्न करने की, वहीं से अंदर, वहीं से और दूसरा वो बैट्समैन के ऊपर वर्कआउट करके आया हुआ था अपनी मैनेजमेंट के साथ, उसको पता था कि हमारे बैट बाहर की तरफ खुल रहे हैं, तो इनको ऑफ साइड ऑफ स्टंप नहीं खिलाना, बिल्कुल 3 स्टंप्स के अंदर खिलाना है। तो हमारे जितने भी बॉलर्स हैं इन्होंने ड्राइव, कट और बाहर खिलाया है, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। आपने डॉट बॉल खिलाने की कोशिश ही नहीं की, हमने मिडल ओवर्स की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने, आपने देखे एक लाइन और लेंथ पे वो हिट करता रहा है, वहीं से हमारे बैट्समैन ने स्वीपें खेली, रॉन्ग शॉट्स खेले, प्रेशर बिल्ड हुआ जो हमने नहीं किया। यासर शाह का भी मेरे ख्याल में काफ़ी देर के बाद उसने मैच खेला, उसकी भी लाइन टोटली ऑफ साइड ऑफ स्टंप थी। ऐसे बॉलर की लाइन 3 स्टंप्स भी होनी चाहिए, वर्कआउट करके आना चाहिए कि उनके बैट्समैन के वीक पॉइंट्स कौन से हैं, वो कितना करीब खेलते हैं, दूर से अच्छा खेलते हैं। हमारी मेरे ख्याल में कि इस ऊपर कोई वर्कआउट नहीं था, हम बस डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे कि हम बस बॉल डाल दें, बस बॉल करा दें, फिर देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता, टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का गेम है, इसको हर सेशन के साथ हर घंटे के अंदर आपने इसको कंट्रोल में, बिल्कुल वजह फरमाया अब्दुल रहमान साहब आपने, और आप हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका में खामियां और सीरीज़ के ड्रॉ होने की।